जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मेरी तरफ से अहलियान वतन को, पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान में बसने वाले मेरे मुहिब्बे वतन तमाम मुसलमानों को और मेरे सुप्रीम अदारों के सरबराहान को इस बंदा नाचीज़ की बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला मेरे मुल्क की और पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, मेरे अदारों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मैं कुछ बातें बहैसियत पाकिस्तानी एक शहरी, मेरा ये मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूँ कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में एक अजीब तमाशा लगा हुआ है। मैं बात करूँगा जब, तो बात ये होगी कि ये बंदा वन साइडेड बात कर रहा है। बाखुदा मैं बहैसियत पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूँ। मुझे बहैसियत एक सियासी पार्टी के वर्कर होने के नाते से या किसी और सियासी मसलहत के तहत में ये बात नहीं कर रहा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये मैसेज, मेरा पैगाम गौर से सुनेंगे। बड़े दुख और अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में बसने वाली जितनी भी सियासी जमातें हैं, सियासत करने वाली जितनी भी सियासी जमातें हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख को 75-76 साल हो गए हैं वजूद में आए, और आज तक तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी सियासी जमात ने ऐसी हरकत कभी नहीं की, किसी सियासी जमात की लीडरशिप ने कभी ऐसी हरकत नहीं की। कभी मजहबी जमातों के सरबराहान जो हैं, उलमाए इकराम, मैं उनका दिली एहतराम करता हूँ, उन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं की जैसी हरकत अब हमारे मुल्क में एक शरपसंद जो जमात है वो कर रही है। अफसोस का मुकाम है कि बात करते हैं, दूसरे लोगों पर कीचड़ उछाला जाता है। अब इमरान अहमद नियाज़ी साहब का 3.5 साल का जो साबका दौर गुजरा है, उससे पहले सब 2018 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक़्त का रेट आपको नज़र नहीं आता? पेट्रोल का क्या रेट था, किस रेट पे पेट्रोल बिक रहा था, किस रेट पे आटा बिक रहा था, किस रेट पे घी बिक रहा था, किस रेट पे चीनी बिक रही थी, किस चीज़ पे खुर्दनोश की ऐसी चीज़ें जो हैं वो आवाम को मुहैया की जा रही थी। सारे मामला ठीक चल रहे थे और एक प्लानिंग के तहत, एक पॉलिसी के तहत, जिस तरह भी इमरान खान को हुकूमत दे दी गई, पीटीआई को हुकूमत दे दी गई, और खान साहब ने 3.5 साल में दूसरे लोगों पर, सियासी कायदीन पर कीचड़ उछालने के अलावा, बदज़बानी के अलावा, बदतमीज़ी के अलावा, मुल्क में अफरा तफरी के अलावा, अदारों पर तहज़ीक के अलावा, जज साहिबान की तहज़ीक के अलावा, हमारे आर्मी जो हैं अफसरान, जो सरबराहान, उनकी तहज़ीक के अलावा, मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहान की तहज़ीक के अलावा, खान साहब ने इसके अलावा और जाली मुकदमात बनाने के अलावा, अपने मुखालफिन पर, सियासी मुखालफिन पर मुकदमात बनाने के अलावा कुछ 3.5 साल में यार कोई काम इस मुल्क के लिए किया है? 3.5 साल में खान साहब ने अवाम का कचूबर निकाल के रख दिया है। वो 70-75 रुपये पे तेल छोड़ के गई PLMN की हुकूमत, आगे खान साहब आ गए जनाब, और 160-70-75 तक खान साहब ले गए। और जो खान साहब ने अपने दौर इक़्तिदार में IMF से जो मुआहदे किए, उन मुआहदों की रूह में ये सारा सिलसिला जो मुल्क में महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है, खान साहब ये आपका दिया हुआ तोहफा है अवाम को।
और आप झूठ दर झूठ मारते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। सुबह आपकी और बात होती है, शाम की आपको और बात होती है। अपने वर्कर को आप क्या तरबियत दे रहे हैं? दूसरे मुल्कों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं खान साहब? फिर आप, अफसोस की बात है कि क्या आपने दूसरी जमातों के सियासी कायदीन के खिलाफ मुकदमात नहीं बनाए? आपने जनाब आसफ अली जरदारी साहब पर मुकदमात नहीं बनाए? आपने खुर्शीद शाह साहब को नहीं पकड़ा? पीपल्स पार्टी की जितनी भी क़यादत है आपने उनको ज़ेरे हिरासत रखा। मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनमें जो लीडरान हैं, जनाब हमारे मुल्क के सदर जो हैं, अब साबका वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब, उनको, उनकी बेटी को, उनके बेटों को, अमदा शहबाज शरीफ को, जनाब शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज शरीफ साहबा को, ख्वाजा आसिफ साहब को, अपना नारोवाल से जो हैं हमारे एहसन इकबाल साहब, उनको, लाहौर से साद रफ़ीक साहब को, और राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद से, उनको आपने जाली मंशियात के मुकदमे में फंसाया। आपने क्या क्या इक़्तिदार की खातिर खान साहब आपने इस मुल्क की तकदीर से खेला है। और अफसोस की बात है कि अवाम को आज भी आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब आप पर मुकदमात बने हैं तोशा खाना के, या आपने जो अपनी जो बेटी आपने छुपाई है उसके, या दीगर इस मुल्क को जिस तरह आपने लूटा है, आपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आप अपने वर्करों को रोज़ कह देते हैं कि आ जाओ जनाब, ज़मान पार्क पहुँच जाओ, उधर बनी गाला पहुँच जाओ, और ये पुलिस पर जो पथराव और हमारे रेंजर के जवानों पर पथराव और मार गिराव की जो ये सियासत आप कर रहे हैं, आप वो इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? अभी आपने हुक्म दे दिया जनाब के पहुँचो जी ज़मान पार्क, MNA MP पहुँचो, वरना मैं उनको टिकट नहीं दूँगा। और खुदारा मेरे पाकिस्तानियों, इस इमरान अहमद खान नियाज़ी फितने को समझो, ये एक फितना शख्स है इस मुल्क के लिए। क्यों नहीं कश्मीर के बारे में इसने बात की 3.5 साल जब ये इक़्तिदार में रहा? इसने इस मुल्क के लिए कोई पैकेज दिया, कोई तरक्याती मंसूबा दिया इस शख्स ने इस मुल्क के लिए? कोई एक PTI का बंदा MNA MP मुझे ये बात कर दे कि इसने इस मुल्क के लिए ये कोई रोड पक्का बनवा दिया, ये कोई मंसूबा दे दिया, ये कोई ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया? कोई एक बंदा तो बात करे ना, स्वाय सियासी इंतकामात जो इस शख्स ने लोगों से लिए, और महंगाई का एक समुंदर देगा। खुदारा अगर ये शख्स इस मुल्क पर 1.5 साल और मुसल्लत रहता तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। मेरे मुल्क में बसने वाले जो मेरे मुल्क के सुप्रीम अदारों के सरबराहान हैं, उन्होंने, और इस मुल्क के जो मुखलस सियासी लीडरान हैं, उन्होंने जब देखा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, ये इमरान अहमद नियाज़ी साहब गाली गलौज की जो सियासत करते हैं, बदतमीज़ी की जो सियासत करते हैं, ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने एक PDM बनाई, और PDM बनाकर इसको, इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। और खान साहब तो उस वक्त अदम एतमाद की तहरीक को भी नहीं मान रहे थे, और जब तोना दिया गया तो खान साहब जनाब घर चले गए। अब जेल से खान साहब इतना डरते हैं, लीडर जेल में नहीं जाते, ये सब लीडर जेल में जाते हैं, जेलों में जाते हैं, मुकदमात का सामना करते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ आसफ अली जरदारी साहब को, जो जेल काटने के बादशाह हैं। वो शहीद भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद, मैं सलाम पेश करता हूँ पीपल्स पार्टी के दोस्तों को और दीगर सियासी जमातों के सरबराहान को और वर्करों को, और नून लीग के जो वर्कर्स हैं उनको और लीडरान को, जिन्होंने नियाज़ी के और मुशर्रफ दौर के नजायज़ मुकदमात का सामना किया और जेलें देखी और भुगती भी। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से अपनी बीमार बीवी को छोड़कर अदलिया के एहतराम में अपनी बेटी को साथ लेकर, जबकि उन्हें पता था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो आए। उन्होंने आकर पाकिस्तान में अपनी बेटी के साथ मरीम नवाज शरीफ साहबा ने और जनाब नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी दी। अफसोस का मुकाम है पाकिस्तानियों
इस फितने को, इमरान न्याजी को पहचानो। ये मुझे अफसोस होता है कि ये जो टिकटें लेने वाले नए नए जो चाहते हैं कि हम जनाब फौरी तौर पर इस मुल्क में MP MLA मुंतखब हो जाएं, PTA के टिकट पर जनाब ये हो जाए वो हो जाए, हम रात को ही MNA MP बनकर सोते हैं। ये जो लोग, ये इस मुल्क के साथ मुखलस नहीं है। खुदारा इमरान न्याजी का पीछा छोड़ो, ये यहूदियों का एजेंट है, ये यहूदो नसार का एक छोड़ा हुआ शोशा है इस मुल्क में। ये इस पाकिस्तान की मईशत को डैमेज करना चाहता है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसने हमारे मुल्क के नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करके रख दिया है। इसने इस मुल्क के नौजवानों को बिगाड़ कर रख दिया है। खुदा की कसम, वो बच्चे, नौजवान बच्चे जो स्टूडेंट हैं, मैं उन बच्चों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तानी बनो, किसी के एजेंट ना बनो बेटा। ये पंजाब पुलिस भी हमारी है, पाक रेंजर भी हमारी है, पाक फौज भी हमारी है, और आप इमरान न्याजी के पीछे लग कर उन पर पथराव करते हैं। अफसोस का मुकाम है क्या है, इमरान न्याजी को पकड़ना कोई मुश्किल काम है? 1 मिनट की बात है। हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं, जब चाहें इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। वो तो अदलिया का एक मामला है, अदलिया में क्यों नहीं पेश होता? ये कोई अलहदा इसकी मखलूक है, ये इसका अलहदा कोई जन्म है दुनिया में? हर लीडर जो है वो एहतराम करता है अपनी अदलिया का। अगर अदलिया इसके बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है तो फिर हुकूमत ने तो गिरफ्तार करके पेश करना ही है। तो ये ऐसा अगर नौजवान है, जवान है, ये दलेर है न्याजी, तो दे गिरफ्तारी क्यों नहीं देता? आपको क्यों मरवाता है? अब वो जो बच्चा लाहौर में पुलिस में अपना वो मर गया, जो जिले शाह है, वो एक गाड़ी एक्सीडेंट में मार गया और इसने कैच कराने की कोशिश की। अफसोस की बात है कि लाशों पे सियासत हो रही है इस मुल्क में। यार, न्याजी ने इस मुल्क का मुस्तकबिल, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर जो इसकी टिकट लेने के लिए भाग जाते हैं। और यार, खुदा का खौफ करो, पाकिस्तानी बनो। ये एक नशई आदमी के पीछे लग के इस मुल्क का क्यों बेड़ा गर्क करना चाहते हो? ये हम सब का पाकिस्तान है। न्याजी साहब, आप ऐसी तरबियत ना दें नौजवानों को कि वो अदलिया का और अदारों का और अपने वालिदैन का एहतराम भूल जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मेरी दिली दुआ है, मेरे मुल्क के तमाम मुहिब्बे वतन सियासतदानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और ख़ास कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और चीफ इलेक्शन कमीशन से और अपने सुप्रीम अदारों से कि पाकिस्तान इस ज़िमनी इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं है। हमारा मुल्क महंगाई के एक सैलाब से गुजर रहा है। इस इमरान न्याजी का जो महंगाई का दिया हुआ तोहफा है हमें, वो भी अभी हुकूमत से कवर नहीं हो रहा, जिसमें सारी PDM की जमातें शामिल हैं। और खुदा की कसम, नून लीग ने अपनी सियासत दांव पर लगाकर अपना वोट बैंक खराब करके इस मुल्क की मईशत को बचाया है, इस मुल्क को बचाया है। और बात करते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ ने इस मुल्क को तबाह किया और जरदारी ने तबाह किया या मौलाना फजल रहमान ने किया। तबाह करने वाला ये फितना है जो यहूदियों का आलाकार है। तो पाकिस्तानियों, मेरे नौजवान बेटों, भाइयों, बरखुरदारों और मेरी बहनों बेटियों, मेरी माओ, मेरी आपसे अपील है कि अगर इलेक्शन होता है तो खुदारा इस न्याजी को वोट ना दें। देखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है।
ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इस शख्स ने हमारे मुल्क में नफ़रत का वो बीज बो दिया है सियासत में, जो खुदा की कसम आने वाले वक्तों में इस मुल्क में खाना जंगी की तरफ जा रहा है। हमारे मुल्क में इस शख्स ने खाना जंगी का माहौल बना दिया है। दीगर जमातें भी रही हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन बैठा है MQM का मुल्क छोड़ के, यार उसने भी ऐसी गंदी हरकत नहीं की, ठीक है, अब उस पर बैन लग गया, वो खामोश बैठा है। लेकिन ये शख्स तो यार पाकिस्तान की इज्जत वकार दाव पर लगाता है, जिसको इमरान अहमद नियाज़ी कहते हैं, जो शरपसंद शख्स इस मुल्क का वज़ीर है, तो बदकिस्मती से रह गया है। खुदारा आखिर में मैंने 15 मिनट यानी कि 16 मिनट मैंने आपका वक्त लिया है, और मुझे उम्मीद है आपको खुदा और रसूल का वास्ता कि मेरा ये जो बयान है ये ज़रूर सुनिएगा, बयानिया, कि आप इमरान अहमद नियाज़ी के अलावा जिस शख्स को दिल चाहे आप उसको वोट दें, लेकिन इस शख्स को वोट ना दें। ये हमारे मुल्क के लिए ख़तरा है, हमारे अदारों के लिए ख़तरा है। मेरी तरफ से एक और छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस माह आ रहा है, इसमें जिन लोगों ने रोज़े रखने हैं और उनमें इस्तात नहीं है, उनका ख्याल कीजिएगा। और ताजरान लोगों से भी, भाइयों से भी मेरी अपील है कि ये जो अफ्तारी का सामान होता है, छोटा मोटा फ्रूट का, गरीब आदमी लेने जाता है, इस्तात भी नहीं रखता, तो खुदारा उनको सस्ते दामों ये चीज़ें दीजिएगा और जन्नत में अपना घर बनाइएगा। अल्लाह ताला मेरे मुल्क का, मेरे अदारों का, मेरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मायूं भट्ट, बहावल नगर, पंजाब।